आज के सेशन में हम लोग जानेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, यानी कि वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको आयन एक्सचेंज प्रोसेस द्वारा कैसे रिमूव किया जाए। आयन एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो जो होती है वो रेजिन के ऊपर जो बेस्ड होती है। इसमें कितनी तरह की रेजिन्स उपयोग में लाई जाती है, उसमें रिएक्शंस कौन कौन की होती हैं, जो रेजिन होती है उसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसको पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इसको जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको आयन एक्सचेंज प्रोसेस द्वारा कैसे रिमूव करते हैं। आज हम लोग जानेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। यह जो प्रोसेस है इसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हार्डनेस यानी कि वाटर के अंदर जो हार्डनेस या हिंदी में इसको बोलते हैं कठोरता, वो किन की वजह से होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से होती है। हार्डनेस होती है दो तरह की। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के कई मेथड है, जिसमें से एक मेथड है जो है आज आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा, जिसको हम लोग रिमूव करेंगे वाटर के अंदर के हार्डनेस को। तो ये जो मेथड है ये जो बेस्ट है वो है रेजिन के ऊपर। किसके ऊपर? रेजिन के ऊपर। एक जो दो टैंक होते हैं जिसके अंदर रेजिन के द्वारा जो हार्ड वाटर है उसको पास किया जाता है और रिएक्शन होती है और वाटर के अंदर से जो हार्डनेस होती है वो रिमूव हो जाती है। और वाटर के अंदर जितने भी, और ये जो मेथड है बहुत ही बेस्ट मेथड है, इसमें से जितने भी आयंस होते हैं सबको रिमूव कर लेती है, यानी कि जो वाटर तो डीमिनरलाइज वाटर हो जाता है। तो इसको आप जानिए। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि जो रेजिन क्या होती है, ये किसकी बनी होती है। तो जो रेजिन होती है वो होती है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जो हाइड्रोकार्बन्स की क्या होती है, एक चेन होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका डिफिनेशन लिखा था रेजिन, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग जेंट हाइड्रोकार्बन्स फ्रेमवर्क, ठीक है। तो रेजिन ये होती है कि अगर ये बनी होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, ठीक है, और ये इसका हाइड्रोकार्बन एक फ्रेमवर्क होता है। तो ये रेजिन्स कितने तरह की होती है, तो हम लोग आज जो जानने वाले हैं आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज जो होती है, आयन एक्सचेंज जो रेजिन होती है कितने तरह की होती है, वो होती है दो तरह की। ये होती है जो रेजिन है वो होती है दो तरह की। जो पहली है वो है उसको बोलते हैं कटायन एक्सचेंज रेजिन, और जो दूसरी रेजिन होती है उसको बोलते हैं एनायन। दो तरह की आयन एक्सचेंज रेजिन होती है। इसी के द्वारा जो वाटर के अंदर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो कटायन एक्सचेंज रेजिन और जो एनायन एक्सचेंज रेजिन किसको बोलते हैं। इन दोनों के पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। इसको मैं हटाता हूं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। कटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, इसका जो डिफिनेशन क्या है, द आयन एक्सचेंज रेजिन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप आर कॉल्ड कटायन एक्सचेंज रेजिन। एसिडिक ग्रुप आर कॉल्ड कटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। तो ऐसा आयन एक्सचेंज रेजिन जिसके पास क्या हो, एसिडिक ग्रुप हो, ठीक है, वो जो होती है वो होती है कटायन एक्सचेंज रेजिन होती है। एग्जांपल क्या होता है, आर मतलब एल्काइल, और COOH क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। दूसरा जो होता है आर एल्काइल हो गया, और ये क्या है, ये है सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। ये जो होते हैं ये दो क्या होते हैं, जो रेजिन है, ठीक है, जो किस कैटेगरी में आते हैं, कटायन एक्सचेंज रेजिन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती हैं। जो कटायन एक्सचेंज रेजिन है वो क्या है, RCOH, मतलब एक किसका है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। इसके द्वारा मतलब इसमें जो वाटर के अंदर जो कैल्शियम है, वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जो हार्डनेस होती है, तो कैल्शियम और इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, RCOO का होल स्क्वायर कैल्शियम और प्लस 2 आयंस क्या है, हाइड्रोजन आयन क्या है, यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और यही सेम, और दूसरा जो होगा मैग्नीशियम आयन के साथ अगर जो होगा इसका रिएक्शन होगा किसका, कटायन एक्सचेंज रेजिन का, तो इसमें भी यही होता है कि एक सॉल्ट बना लेते हैं और क्या होता है 2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है। तो जैसे उसमें जो कटायंस में क्या होता था, वो होती थी एसिडिक ग्रुप को कंटेन करती थी, तो वैसे जो एनायन ग्रुप क्या है वो है बेसिक ग्रुप को कंटेन करती है। तो जो द आयन एक्सचेंज रेजिन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप्स
आर कॉल्ड एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, ऐसा रेजिन जो क्या होती है बेसिक ग्रुप को जो क्या करती है कंटेन करती है उसको क्या बोलते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं। ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, ये जो आर है एल्काइल और जो NH3OH है वो क्या है एमाइंस का डेरिवेटिव इससे होता है। ठीक है, तो ये होती है जो होती है अपनी क्या होती है एनायन एक्सचेंज रेजिन होती है। इसका देखते हैं जो वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है, यानी कि वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें क्या होती है क्लोराइड्स है, सल्फेट्स है, नाइट्रेट्स होती है, सिलिकेट्स होती है। तो मैं अभी रिएक्शन करा दिखाता हूं जो वाटर के अंदर और जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है और परमानेंट हार्डनेस यानी कि जो क्लोराइड और सल्फेट्स के साथ रिएक्शन करती है तो वो कैसे वर्क करती है और क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखते हैं कि जो आर एल्काइल ग्रुप और जो है एमाइंस का जो डेरिवेटिव है यानी कि जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, ये रिएक्शन में RNH3Cl बनेगा और क्या बनेगा OH आयंस रिलीज होगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखते थे कटायंस में क्या होता था वहां H+ आयंस रिलीज होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा OH आयंस रिलीज होगा। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है वो है सल्फेट के साथ। ठीक है, यानी कि ये अगर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी तो बनाती है RNH3 2SO4 और प्लस बनाती है OH आयंस बनाती है। ठीक है, इसको बैलेंस करते देखते हैं, 2 है इसको 2 करेंगे और यहाँ भी हो जाएगा 2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो इसमें देखते हैं कि 2 जो है 2 मॉलिक्यूल इसके लग रहे हैं और इसमें पर 2H आयंस मिल रहे हैं और यहाँ पर 1H आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है यानी कि हम लोगों ने जान लिया कि एनायन एक्सचेंज रेजिन और कटायन एक्सचेंज रेजिन कैसे वर्क करते हैं, रिएक्शन होता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसको प्लांट में कैसे करते हैं। प्लांट में वेसल्स के अंदर और जब हार्ड वाटर डालते हैं तो वो रेजिन के उससे पास होता है तो उससे क्या कौन से आयंस बच जाते हैं, कौन सा रह जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए अब इस चार्ट के द्वारा, ठीक है, ये जो एक फ्लो चार्ट दिखाया मैंने इसको द्वारा आप देख लेते हैं कि प्लांट में रिएक्शंस कैसे होती हैं। यानी कि अगर वाटर के अंदर हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है और जो उसको कटायन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा और एनायन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा मतलब इन दोनों चैम्बर्स अगर पास कराते हैं तो क्या बच जाता है ये जानते हैं पहले। ठीक है, तो इससे पहले जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले जो टैंक में होती है नीचे बॉटम में ग्रेवल्स होती है जो एक बेड का काम करती है और उसके ऊपर भरते हैं कटायन एक्सचेंज रेजिन। इसके नीचे एक और पॉइंट होता है जो भी वेस्टेज होता है उसको निकालने के लिए होती है। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है इसमें भी होगा, जो बॉटम में होगी ग्रेवल्स होगी और ऊपर क्या होंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन होगी और इसमें भी जो वेस्टेज होंगे उनको निकालने के लिए एक वेस्टेज ड्रेन लाइन दी गई रहती है। ठीक है, इसमें एक सेक्शन और है जो डायलूटेड HCl टैंक है और इसमें है डायलूटेड कास्टिक टैंक है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको प्रोसेस को समझिए कि वाटर के अंदर हार्डनेस है, यानी कि वाटर में अगर क्या है हार्डनेस है, इनके और सॉल्ट्स हैं तो कैसे क्या होती है इसमें से जो रिमूव कर सकते हैं ऐसे आयंस को कैसे करते हैं वाटर के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूं कि जो वाटर है ये हार्ड वाटर क्या है, इसके अंदर हार्डनेस है। तो सबसे पहले अगर आएगा किसमें आएगा कटायन एक्सचेंज रेजिन के अगर कांटेक्ट में आएगा तो क्या रिएक्शन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कटायन एक्सचेंज रेजिन होता है क्या होता है RCOOH होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, जैसा हम लोग रिएक्शन में देख रहे थे क्या हो रहा था, इसमें जो वाटर के अंदर क्या है जो कैल्शियम आयन है, जो वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है इसके साथ क्या करती है रिएक्ट करती हैं और रिलीज क्या करती हैं, रिलीज करती हैं H+ आयन। क्या करती हैं H+ आयन रिलीज करती हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था। दूसरा क्या है और इसमें जो क्या होगी अगर जैसे कैल्शियम और मान लीजिए एक कैल्शियम है, कैल्शियम का क्लोराइड है और कैल्शियम ये ब्रेक हो गया तो क्या बचेगा इसमें क्लोराइड बचेगा, यहाँ क्या बचेगा और क्लोराइड बचेगा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ जो बच रहा है H+ आयन हो गया और यहाँ क्या बचेगा क्लोराइड बचेगा। और मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर वो सल्फेट है। ठीक है, ठीक है, सल्फेट है। ठीक है, तो ये क्या होगा सल्फेट और कैल्शियम निकल गया तो क्या बचेगा सल्फेट बचेगा, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर रह जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए तो ऐसे क्या होगा सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, सिलिकेट है, सब क्या होंगे सभी जो आयंस हैं वो बचेंगे यहाँ पर। लेकिन जो कैल्शियम है मैग्नीशियम उसको क्या करता है जो
कटायनिक एक्सचेंज रेजिन है वो क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को आगे जाने नहीं देता है। लेकिन इसके जो ये है, जो आयन से क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट से, सिलिकेट से क्या करते हैं, पास होते हैं। और इसके साथ क्या और पास होता है, निकलता है H+ आयन। ठीक है, ये जो भेजेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कहां पर जाएगा, अभी एनायन एक्सचेंज रेजिन में जाएगा। एनायन एक्सचेंज जो रेजिन होती है वो क्या होती है, वो होती है RNH3OH। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो रिएक्शन हो रही थी क्या हो रही थी, तो RNH3OH जो है वो क्या करती है, क्लोराइड के साथ, सल्फेट के साथ जो रिएक्शन कर रही थी तो बना रही थी RNH3Cl बना रहे थे, इतना बना रही थी। ठीक है, दूसरा जो सल्फेट के साथ कर रहे थे तो वो भी क्या है, सल्फेट के साथ बन रही थी। और इसमें रिलीज क्या हो रहा था, इसमें रिलीज हो रहा था OH- आयन। ठीक है, रिलीज हो रहा था। तो इसमें भी जितने भी जो सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट से, सिलिकेट से, जो भी यहाँ से जो पास हुआ, ठीक है, वो क्या करती है, यहाँ पर आके इसके साथ रिएक्ट करती है, यानी कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर इसको समाहित कर लेते हैं। तो जो बचेगा क्या, यहाँ पर अब क्या फाइनली क्या बच जाता है, वो बचता है OH-, क्या होती है, OH- बचता है। और पीछे से क्या आ रहा है, पीछे से आ रहा है यहाँ पर H+ और बाकी और जो आ रहे हैं सॉल्ट्स के जो आयंस आ रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो H+ आयन है, जो H+ आयन है और OH- आयन है, और दोनों जो रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो यानी कि वाटर बन सकते हैं। यहाँ पर जो भी आएगा, यानी कि इसके आउटलेट में देखा जाए तो क्या बचेगा, हमारा जो प्योर वाटर बचता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। क्या बोल सकते हैं इसको, सॉफ्ट वाटर बोल सकते हैं, हम सॉफ्ट वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं डीमिनरलाइज वाटर। ठीक है, डीआयनाइज वाटर भी बोल सकते हैं, डीआयनाइज वाटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें हम लोग देखते हैं कि वाटर के अंदर कोई भी आयंस हो, ठीक है, वो इस प्रोसेस के द्वारा क्या होती है, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जो जियोलाइट जो प्रोसेस होता है, जो वाटर के अंदर से हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, उससे भी बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, इसके द्वारा वाटर के अंदर जो होती है कोई भी आयंस नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं डीमिनरलाइज वाटर, ठीक है, डीआयनाइज वाटर और सॉफ्ट वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर जो ये रेजिन है, रेजिन वर्क कर रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम के जो आयंस है इसके पास क्या है, एब्जॉर्ब हो रहे थे। और यहाँ हम लोग देख रहे थे कि जो क्लोराइड है, सल्फेट है, इसके रेजिन के ऊपर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एक टाइम आएगा कि ये जो कटायन एक्सचेंज रेजिन है और एनायन एक्सचेंज रेजिन सैचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वाटर की हार्डनेस का रिमूव, यानी कि अब इसको क्या हमको करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने को इसको बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, हम लोग करते हैं, इसको रीजनरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर जो H+ आयन है, यानी कि जो कटायंस जो है वो कम हो गए, तो कटायंस को और ऐड करें। कटायंस को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl या इसमें डाइल्यूट H2SO4 इसको ऐड करते हैं इसके ऊपर, और इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसी को रिंस करने के लिए, इसी को जो वेस्ट वाटर निकालने के लिए यहाँ पर वेस्टेज दिया रहता है। दूसरा है इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे ऐसे, और इसको भी एक्टिवेट करने के लिए इसमें क्या है, ये एनायनिक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या है, इसको क्या चाहिए, OH आयंस चाहिए। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक डाइल्यूट, कास्टिक जो होती है उसको यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं और इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन प्रोसेस बोलते हैं। रीजनरेशन प्रोसेस में रिएक्शंस क्या होती है, मैं दिखा देता हूं आपको। अब जो रीजनरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जो इसको जो हम लोग एक्टिवेट करते हैं कटायंस एक्सचेंज रेजिन को, उसमें जो रिएक्शंस क्या होती है, इसमें जो होती है देखते हैं हम लोग, जो आयन एक्सचेंज जो रेजिन है और कटायन एक्सचेंज रेजिन वर्क करती है, तो इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस क्या करते हैं, जो रेजिन्स के ऊपर क्या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको निकालना है, इसको कैल्शियम को निकाल के इसको एक्टिवेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो इसको HCl से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। डाइल्यूट HCl से करा सकते हैं या डाइल्यूट H2SO4 से भी करा सकते हैं रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शंस कराते हैं, HCl से हम लोग कराते हैं, तो ये मिलता है 2RCOOH। ये क्या हो गया हमारा, जो होता है यही होती है रेजिन। ठीक है, और यहाँ जो वेस्टेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड का जो होगा सॉल्ट निकलेगा, इसको हम लोग यहाँ से रिलीज कर लेंगे। ये होती है जो कटायन एक्सचेंज रेजिन में और रिजनरेट करते हैं, तो ये रिएक्शन होती है। दूसरा जो रिएक्शन होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन में, वो होती है
3 होल ट्वाइस सल्फेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो रिएक्शन होती है, यहाँ जो आता है जिसके अंदर क्या होती है, जो होती है सल्फेट है, क्लोराइड्स भी हो सकता है, सिलिकेट्स हो सकता है, नाइट्रेट्स हो सकता है, ठीक है। वो क्या करती है, ये जो रेजिन है इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसको और हम लोग किससे एक्टिवेट करते हैं, कास्टिक से। इसके रिएक्शन कराते हैं कास्टिक से, तो देखते हैं कि 2RNH3 OH, ये हो गई क्या हमारी हो गई, ये हो गई हमारी एनायन एक्सचेंज रेजिन। और इसमें जो निकलती है सोडियम सल्फेट क्या होगी, ये वेस्ट निकलती है, तो इसको वेस्ट को भी यहाँ से रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस। आज हम लोग जान लिया आयन एक्सचेंज प्रोसेस में कि इसका जो वाटर के अंदर हार्ड वाटर है, वो हार्ड वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस है, तो उसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि जो इसका जो रेजिन है अगर ये सेचुरेट हो गया, ठीक है, अगर जो उससे क्या होता है हार्डनेस नहीं रिमूव हो, तो उसको कैसे रीजनरेट करते हैं, यानी कि उसको दोबारा एक्टिवेट करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऑन डिस्कशन है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब